कैसे हैं साथियों। पढ़ाई बाधित ना हो इस लॉकडाउन में किसी भी छात्र छात्रा की, किसी भी राज्य, किसी भी समाज और किसी भी वर्ग के विद्यार्थी की उसी कड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं और शिक्षा की एक और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं एक संस्थान से, उसके विषय में आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं पहले ही बता दूं, यह केवल और केवल बीएड और एमएड कोर्स के विषय में है और साथ ही साथ यदि आप 2 साल का बीएड कोर्स या एमएड कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, या आप 4 साल का बीएड कोर्स या 4 साल का बीएससी बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए है। इस बात का याद रखिएगा। हम शुरू करने वाले हैं वीडियो, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना टाइम वेस्ट ना करें। इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करें। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई, आपका साथी देशद्रोही आज लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि मैसूर में है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आरआई के 5 सेंटर हैं इंडिया में, जिसमें से एक भुवनेश्वर के विषय में एडमिशन अलर्ट का वीडियो मैं डाल चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं भुवनेश्वर का, जिसकी डेट अभी है और इसके भी फॉर्म का आज नोटिफिकेशन आया है। तो उसी विषय में आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है। बीएड, एमएड और बीएससी बीएड एंड बीए बीएड, यानी कि इन 4 कोर्सेज के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। तो इसकी अभी अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि वह तारीख बदली जा सकती है संस्थान के द्वारा। लॉकडाउन की जो कंडीशन है पूरे विश्व में और भारत में भी, तो उसी को लेकर ये छोटा सा आपको जानकारी दी गई है। पहली चीज़ कि 5% का एससी और एसटी बच्चों को प्रतिशत में, यानी कि आवेदन भरने के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी बच्चे के 60% पर एडमिशन का फॉर्म भर सकता है तो एससी और एसटी और पीएच कैंडिडेट का बच्चा 55% पर भर सकता है। यदि जनरल कैंडिडेट का या ओबीसी का 50% पर भर सकता है तो एससी एसटी का 45% भर सकता है। याद रखिएगा, ये केवल फॉर्म भरने में रिलैक्सेशन दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि फॉर्म भरने का रिलैक्सेशन और कोर्स ज्वाइन करने के बाद का रिलैक्सेशन डिफरेंट होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। वो अलग रेशियो है, वो कितना है मैं बताऊंगा। नॉर्मल सी बात है कि ओबीसी को 27.5%, एससी को 22% और उसको 7.5% और पीएच का 5%। वो सभी जग जाहिर है 2016 का जो नॉमिनेशन जो रेगुलेशन है, ये सभी आप जानते हैं। इस बीएड का और एमएड का, यानी कि इस संस्थान से खासकर आरआई के, यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के जो 5 केंद्र हैं इंडिया में, जैसे कि अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, मैसूर है और शिलोंग है। भुवनेश्वर का मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ मैसूर के विषय में। मैं मैसूर संस्थान का और आरआई का, इन दोनों के आपको पर्टिकुलरली कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, ईमेल आईडी भी दूंगा और फ़ोन नंबर और वेबसाइट्स भी दूंगा। आप दोनों पे जाके सर्च करिएगा, पूरी प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़िएगा। आप आरआई का भी प्रोस्पेक्टर पढ़िएगा और आरआई मैसूर का भी प्रोस्पेक्टर पढ़िएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। क्योंकि हर संस्थान में हर कोर्सेज की अलग अलग सीटें हैं। किसी संस्थान में बीएड की 50 सीटें हैं तो किसी संस्थान में बीएड की 40 सीटें हैं। किसी संस्थान में एमएससी की 15 सीटें हैं। एमएससी, अगर किसी को एमएससी एमएड करना हो तो वो केवल और केवल मैसूर वाले केंद्र में है, इस बात का याद रखिएगा। अगर आपको एमएससी एंड बीएड एमएड करना है, जैसे कि बीए बीएड होता है, ऐसे ही एमए एमएड और एमएससी एमएड होता है। अगर किसी को एमएससी एमएड करना है तो उसके भी फॉर्म निकले हैं, जो कि मैसूर नामक संस्थान है, वहाँ से है। आप इसको जल्द से जल्द भरिए, इस बात का याद रखिए। मैं बीएड की आपको सीटें बता देता हूँ कि अजमेर सेंटर में, भोपाल सेंटर में और भुवनेश्वर नामक सेंटर में। अजमेर, भोपाल और मैसूर में जो लोग बीए बीएड करना चाहते हैं उनकी 50-50 सीटें हैं, यानी कि 100 सीटें निकली हैं 2 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है साइंस एंड मैथमेटिक्स की और दूसरी कैटेगरी है सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस की। पहली कैटेगरी है जिसमें 50 सीटें हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स की, और दूसरी कैटेगरी है सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस की, जिसमें 50-50 सीटें हैं अजमेर, भोपाल और भुवनेश्वर में। अन्य दोनों सेंटरों में अर्थात मैसूर और शिलोंग में 25-25 सीटें हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रारंभ के जो 3 सेंटर हैं अजमेर, भोपाल और भुवनेश्वर में 50-50 सीटें निकली हैं और मैसूर और शिलोंग में 25-25 सीटें निकली हैं बीएड की, इस बात का याद रखिएगा। तो ऐसे ही पूरा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं प्रोस्पेक्टर के बारे में आपको बता दूंगा। प्रोस्पेक्टर में प्रत्येक सेंटर की
प्रत्येक कैटेगरी की और प्रत्येक डिग्री की डिफरेंट सीटें दी हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म बड़ा लंबा है, 3-4 पेजेस का इसका फॉर्म है, स्टेप हैं, उसमें आप कंफ्यूज ना हो कि आपको बीए बीएड करना है या बीएड करना है, आपको एमएससी एमएड करना है या आपको एमएससी बीएड करना है या आपको ओनली बीएड करना है। इसमें बीएड जैसे कि मैंने कहा कि 2 वर्ष का भी है और 1 वर्ष का भी है। यदि आप बीएससी बीएड करते हैं तो अब नॉर्मल सी बात है, आप 3 साल का बीए और 1 का बीएड कर लेंगे आप। लेकिन आप बीएससी के बाद बीएड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इस बार ये ऑप्शन खुला है, क्योंकि बहुत से शिक्षण संस्थानों और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये अंदेशा आ रहा था कि बीएड बंद हो रहा है या प्राइवेट से बंद हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल फॉर्म निकले हैं, नोटिफिकेशन आया है, तो बेधड़क फॉर्म भरिए। तो इस बात का आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो को शेयर इसीलिए मैं कह रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय में तकनीक बाधित हो गई है, लेकिन शिक्षा पर सभी का अधिकार है और हमारा मौलिक अधिकार के अंदर भी रखा गया है। तो इसी नाते मैं कहता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, कि हो सकता है आप बीएड या एमएड कर चुके हों। वीडियो देखने वाले पीएचडी स्कॉलर भी हो सकते हैं, डॉक्टरेट भी हो सकते हैं, कोई टीचर या कोई घर के आम व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा पर अधिकार सभी का, जैसे मैं कहा, हो सकता है ये जानकारी उनके लिए हो। वीडियो शेयर ना कर पाएँ तो भी आप फ़ोन के माध्यम से, बात के माध्यम से, चिट्ठी पत्री के माध्यम से उनको बताएं कि इस संस्थान से फॉर्म निकला है, फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। और अंतिम सूचना, फ़ीस कितनी है, हाँ, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो रखी गई है। एक चीज़ मैं और बताऊंगा, विशेष है, जो आरआई के जितने भी 5 इंस्टीट्यूट है वो केवल उसी 5 में मिलती है सुविधा बीएड के संदर्भ में, और कहीं नहीं मिलती है। वह क्या है? एक विशेष सुविधा है जिसमें से बीएड का लगभग अपना आधा खर्च आप माफ़ करवा सकते हैं या फ्री करवा सकते हैं, और वो सभी के लिए नहीं होती है, कुछ बच्चों के लिए होती है। तो उसके लिए वीडियो आगे तक देखें, वो लास्ट में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले फ़ीस जान लेते हैं। जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल का याद रखिएगा, यदि आप शिलोंग का फॉर्म भर रहे हैं तो आप शिलोंग में जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप शिलोंग से के बाहर के हैं तो भी आप जनरल में, जैसे कि मान लो कि मैं ऐसी कैटेगरी का हूँ और मैं शिलोंग का फॉर्म भरता हूँ, तो मैं यदि शिलोंग का फॉर्म भरूंगा तो मैं शिलोंग के अंदर जनरल कैटेगरी में माना जाऊंगा। लेकिन यदि मैं शिलोंग में ही रहता हूं तो मैं एससी कैटेगरी में माना, यानी कि आउट ऑफ स्टेट क्रॉस करते ही आप जनरल हो जाते हैं, डोमिसाइल में आप जनरल फील करेंगे। क्योंकि यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो ही मैं एससी कैटेगरी में आऊँगा। ये अलग अलग नॉर्म्स एंड कंडीशन है, 2016 का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा पढ़िएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रोस्पेक्टर को, इसलिए मैं आरआई भोपाल का लिंक, आरआई का भी लिंक दूंगा और मैसूर का भी लिंक दूंगा। आप दोनों पे अलग अलग प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़िएगा, फिर फॉर्म को फिलअप करिएगा ना। ऐसा ना हो आप कहें कि हमने तो एससी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में फॉर्म भरा था, लेकिन हमारा तो जनरल में काउंट हो गया। क्योंकि और एक चीज़ और कि ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन अभी नहीं दिया है इसके अंतर्गत, तो ईडब्ल्यूएस में नॉर्मली अपने आप को जनरल में ही समझें और उनकी फ़ीस भी जनरल की ही लगेगी। प्रवेश परीक्षा इसकी होगी, ये आप सभी जानते हैं, उसकी फ़ीस जान लीजिए। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 1000 रुपये की फ़ीस रखी गई है, 1000 जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी, एसटी और पीएच के लिए हाफ यानी कि 500 फ़ीस रखी गई है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा और समझ लीजिएगा। पेपर के अंदर आपके 80 क्वेश्चन करे जाएंगे। जी हाँ, 80 क्वेश्चन करे जाएंगे, जो कि एमसीक्यू होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा और एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन किए जाएंगे, एंड प्लस गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अंतिम चीज़ जो मैंने कहा कि अन्य राज्य या सेंट्रल या स्टेट की बीएड से डिफरेंट वो है कि जितने भी एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, जी हाँ, जितने भी एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, और कुछ संस्थानों में पीएच कैंडिडेट को भी स्कॉलरशिप दी जाती है। जी हाँ, यदि अपना डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट, जो भी दस्तावेज वहाँ मांगे गए हैं उसके नाम्स में अगर आप ये सबमिट करते हैं, सुविधा का फायदा लेना चाहें, तो सभी एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जो कि अन्य किसी संस्थान में अभी तक तो नहीं दी गई। जैसे कि यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं या जामिया से बीएड करते हैं या इग्नू जो बहुत बड़ा संस्थान है इंडिया का, उससे बीएड करते हैं, तो अभी तक चाहे जनरल हो, चाहे एससी एसटी हो या पीएच हो या डब्ल्यू, किसी को कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है बीएड के दौरान। लेकिन आरआई के 5 सेंटरों में, चाहे वो अजमेर हो, चाहे शिलोंग हो, चाहे भोपाल हो, चाहे भुवनेश्वर हो और चाहे आपका मैसूर हो, इन 5 ही केंद्रों में सभी एससी एसटी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप दी जाती है। और वह इतनी स्कॉलरशिप होती है कि अपनी आधी से ज़्यादा बीएड का खर्चा आप स्वयं ही उठा सकते हैं। तो इसीलिए संस्थान में अधिक से अधिक मात्रा में फॉर्म भरिए
वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए और बताइए। वीडियो को समाप्त करने से पूर्व एक प्लस है जो मैं आपको दे देता हूं, बता देता हूं कि जो भी बच्चे इस संस्थान से शिक्षा लेते हैं या शिक्षा ले रहे होते हैं, उस दौरान सभी को हॉस्टल भी दिया जाता है। जी हाँ, सभी को हॉस्टल भी दिया जाता है, इस बात का याद रखिएगा। और सेकंड चीज़, SC/ST कैंडिडेट को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 5 केंद्र हैं, लगभग सभी के फॉर्म निकल चुके हैं या जिसका नोटिफिकेशन मेरे को सूचनाएं आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूं। और इसके साथ साथ आपको किसी संस्थान की, किसी कोर्स की, किसी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से संबंधित या स्कॉलरशिप फेलोशिप से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि वर्तमान में आप क्या कोर्स कर रहे हैं या कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा रिस्पांस आएगा, क्योंकि इस विषय में मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर, एक व्यूअर ने बताया कि ये नोटिफिकेशन आया है, तब मैंने ये वीडियो बनाई और मुझे जानकारियाँ मिली। इसलिए आपको लगता है आपके पास कोई सूचना है, आप शेयर करना चाहते हैं, आप उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। अभी कोई पैसा नहीं है, भविष्य में भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जैसे आप चाहते हैं सूचनाएं अधिक से अधिक लोगों तक फैलें, वैसे ही मैं भी चाहता हूं। वही पर्पज़ है इस चैनल का मूल रूप से कि सूचनाएं सही समय पर और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें। तो आप RI मैसूर के सेंटर पर ऑनलाइन फॉर्म भरें। फॉर्म का लिंक यानी कि वेबसाइट का लिंक और RI का लिंक मैं सभी आपको दूंगा। कोई समस्या होती है तो वहाँ फ़ोन करें, ईमेल करें, या वेबसाइट पे कुछ संपर्क हैं तो उनसे बात करें। समस्या का समाधान नहीं होता है तो मैं बैठा हूँ। और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद और अपने आप को स्वस्थ रखें, सलामत रखें। धन्यवाद।